हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो आज वीकली टेस्ट हुआ है 23 नवंबर 2024 को और सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट हुआ है, इस सब्जेक्ट का आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के आंसर की देखने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल देखेंगे। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले हमने पिछला बार 8 क्लास का वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों का काफ़ी प्यार रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग काफ़ी ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि 9th क्लास 10th क्लास में आप लोगों को हम सहायता कर सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के काल में किस तरह का समाज था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मात्र सत्तात्मक। ठीक है, यानी कि माता का सत्ता चलता था यहाँ। चलिए, 2 नंबर में क्या है? लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपला जैसी विदुषी स्त्रियां का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस तरह स्त्रियों का उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, 3 नंबर में क्या है? सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कब मिलता है? तो ऑप्शन दिया है 510, फिर दिया है 610, फिर दिया है 710 और दिया है 810। तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 510। ठीक है, कब मिलता है? 510 ईसा पूर्व में। चलिए, आगे देखते हैं। चौथा, विधवाओं को जिंदा जलाना, सॉरी, विधवाओं को जिंदा जलाना एक अपराध घोषित किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम यह कानून किस प्रेंडेंसी में लागू किया गया, यानी कि कहाँ पे सबसे पहले ये लागू किया गया था कि विधवाओं को जलाना एक अपराध है? तो 4 नंबर का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, बंगाल बंगाल प्रेसिडेंसी। चलिए, 5 नंबर में क्या दिया हुआ है? सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो 5 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने। बाल गंगाधर तिलक गलत है, रविंद्रनाथ टैगोर गलत है, सुभाष चंद्र बोस गलत है। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 2009 में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कानून बनाया गया। ठीक है ना, कितने साल के लिए? तो 6 नंबर का ऑप्शन दिया है 5 से 14 साल तक बच्चों के लिए, दूसरा दिया है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, तीसरा दिया है वृद्धि के लिए और चौथा दिया है सभी आयु वर्ग के लिए। तो 6 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। चलिए, 7 में क्या है? सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया? ठीक है ना, तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2001 में। चलिए, 8 में क्या थे? स्वच्छ भारत अभियान कब लागू किया गया? तो 8 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी में। चलिए, 9 नंबर देखिए क्या है। 9 नंबर में एक गैलन लगभग कितने लीटर के होते हैं? एक जो गीलन होता है उसमें कितना लीटर होता है? तो 9 नंबर का ऑप्शन दिया है 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर और 10 लीटर। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 लीटर। ठीक है, चलिए 10 में क्या दिया हुआ है? सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? ठीक है, तो 10 में ऑप्शन दिया है 2010, 2012, 2014, 2016। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 2014 ईस्वी में। चलिए, अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए, सेक्शन बी है, 4 × 5 = 20, यानी कि एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल बना पर आप लोग को 20 नंबर मिला होगा। चलिए, कितना सही बनाए, कैसे कैसे आप लोग लिखे, थोड़ा सा इसको मिला लीजिए। देखिए यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, राजा राम मोहन रॉय कौन थे? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 11 में क्वेश्चन क्या पूछा था? राजा राम मोहन राय कौन थे? ठीक है, इसका अलग से पीडीएफ हम बना लिए हैं आंसर का। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कहता है, राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। देखिए, राजा राम मोहन रॉय कौन थे? तो इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पुनर्जागरण को लाने वाले, और आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है, यानी कि आधुनिक भारत का पिता एक तरह से। ठीक है, फिर कहता है, इनके पिता का नाम रामाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। इनका पिता का नाम क्या था? रमाकांत। ठीक है, और पिता माता का नाम क्या था? तारिणी देवी। ठीक है, भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। देखिए, भारत का जो सामाजिक और धार्मिक, ठीक है, और पुनर्जागरिक क्षेत्र में उनका एक विशेष स्थान है, मतलब वो इन सभी में भाग लेते थे। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 12 नंबर, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के लिए क्या प्रयास किया? देखिए, विलियम बेंटिक जो थे वो सती प्रथा को रोकने के लिए या तो फिर शुरू करने के लिए आखिर क्या किए थे? ठीक है, चलिए इसका उत्तर को अच्छे तरीके से देखते हैं और समझते हैं। देखिए, उत्तर क्या कहता है? लॉर्ड विलियम वेंटिक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था। देखिए,
जो विलियम बेंटिक थे वो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए थे। क्या लिखा है? उन्होंने दिसंबर 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। कब रोक लगाया था उन्होंने? तो 1829 ईस्वी में, ठीक है, दिसंबर में। चलिए अब अगला देखिए यहाँ पर, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो कौन से अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। चलिए पहला क्या है? उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया। दूसरा, उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई। तीसरा, उन्होंने मानव बलि को रोकने का काम किया। चौथा में देखिए क्या दिया हो, थोड़ा सा इसको ऊपर करके समझते हैं। चौथा में उन्होंने कई सामाजिक और शैक्षिक सुधार किए, ठीक है ना, यानी कि समाज में होने वाली बुराइयों को हटाए और पढ़ाई लिखाई के बारे में वो ध्यान दिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ज्योतिबा राव फूले कौन थे? ठीक है, आखिर ज्योतिबा फूले, जिनको ज्योतिबा राव फूले भी कहा जाता है, ये कौन से व्यक्ति थे? चलिए आंसर इसका अच्छे से देखते हैं शुरू से। आंसर देखिए क्या कहता है, महात्मा ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रतिबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। देखिए ज्योतिबा राव फूले बहुत सारा पद था उनके पास, क्या क्या थे वो? तो भारत के समाज सुधारक थे, समाज प्रतिबोधक थे, विचारक थे, समाज सेवी थे, लेखक भी थे, दार्शनिक भी थे और क्रांतिकारी भी थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आगे क्या लिखा है, इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ज्योतिबा राव फूले को महात्मा फूले भी कहते हैं, ज्योतिबा राव फूले भी कहते हैं, ठीक है। सितंबर 1873 में इन्होंने, क्या लिखा हुआ आगे देखते हैं, इन्होंने क्या किया था? तो यहाँ पर देखिए क्या क्या था इन्होंने, लिखा हुआ है साफ साफ, महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना यानी कि गठन किया था। देखिए ज्योतिबा राव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जन सुविधा क्या होती है, ठीक है। आखिर जन सुविधा हम किसको बोलेंगे? चलिए आंसर देखते हैं। कहता है जन सुविधाएं ये कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। देखिए जन सुविधा उसको बोलते हैं जो लोगों के लिए जरूरी है, जन मतलब लोग, है ना, और सुविधा मतलब सुविधा। तो वैसा सुविधा जो लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है उसको जन सुविधा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे में क्या लिखा है, पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, परिवहन, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए और भी दिया हुआ है, विद्यालय और कॉलेज, ठीक है। ये सब सारा चीज़ लोगों के लिए ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है ये सब। चलिए अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजना से क्या लाभ होता है? आंसर में क्या लिखा है, बहुउद्देश्य परियोजना के निम्नलिखित लाभ है, ठीक है। इधर लिखा हुआ निम्नलिखित लाभ है। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा देखते हैं क्या क्या लाभ है। पहला, इन परियोजनाओं से जल विद्युत ऊर्जा मिलती है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना होगा तो जल विद्युत ऊर्जा मिलेगा। दूसरा, इन परियोजनाओं से सिंचाई के लिए पानी मिलता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तीसरा है, इन परियोजनाओं से घरेलू और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए पानी मिलता है, ठीक है ना, यहाँ पर। चलिए अब अगला देखते हैं, डी नंबर, इन परियोजनाओं से बाढ़ नियंत्रण होता है, ठीक है। और अगला नंबर है, इन परियोजनाओं से मछली पकड़ी जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए क्लास 8 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आया था सवाल वो सब सारा चीज़। अगले बार हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, और जो सुबह सुबह देख के गए होंगे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, उनका बहुत सारा क्वेश्चन आंसर सही भी हुआ होगा। फिलहाल आप लोगों ने मिला लिया है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना क्वेश्चन आंसर मिला सके। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।